हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग सीख रहे हैं लारेवल 8। ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले मेरा जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको एक बार देख लीजिएगा। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से डाटाबेस के अंदर में जो डाटा होता है उसको हम लोग पेज में व्यू करवा सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया था एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहला चीज क्या देखना है हम लोग को कि यहाँ पे एक env फाइल होता है। देखिए env फाइल, यहाँ पे जो डाटाबेस का नाम होगा वो लिखना जरूरी होता है। ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये जो डाटा मौजूद है, ये जो टेबल है स्टूडेंट्स नाम का, ये माई डीबी नाम का एक डाटाबेस में है। तो इसी कारणवश यहाँ पे जो .env नाम का फाइल है, यहाँ पे देखिए डाटाबेस, यहाँ पे मैंने माई डीबी लिखा है। ठीक है। और यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट रहता है, उसको मैंने चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे रूट है। और पासवर्ड मेरा ब्लैंक है तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक लिखा है। पहला चीज ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। दूसरा चीज अब फिर हमको क्या देखना है, दूसरा चीज हम लोगों को ये देखना है कि मॉडल के अंदर में हम लोग प्रीवियस क्लास में मॉडल बनाए थे और ये जो मॉडल का नाम था ये स्टूडेंट डॉट php, ये मॉडल आपको क्रिएट करना है। और मॉडल क्रिएट करने के लिए क्या लिखना होगा, php पार्टीशन मेक मॉडल और देन मॉडल का नाम। अब मॉडल का नाम यहाँ पे मैंने स्टूडेंट क्यों लिखा था ये भी मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था। देखिए ये आपका डिपेंड करता है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं आपको डाटाबेस में ले जाऊं तो यहाँ टेबल का नाम स्टूडेंट्स है, ये आपका प्लूरल में है। तो मॉडल हमारा इसी नाम का होना चाहिए और सिंगुलर में होना चाहिए। और जब हम लोग मॉडल क्रिएट करेंगे तो उसको कैपिटल लेटर में रखिएगा मॉडल का नाम। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एस जो है ये कैपिटल है। ठीक है। बात समझ में आओगा। उसके बाद में हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक कंट्रोलर बनाए थे। तो वो कंट्रोलर कहाँ मिलेगा आपको, http वाला फोल्डर में जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे और कंट्रोलर में एक कंट्रोलर हम लोग बनाए थे स्टूडेंट कंट्रोलर। और स्टूडेंट कंट्रोलर में हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक फंक्शन बनाए थे, पब्लिक फंक्शन गेट ऑल। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल बनाए थे और उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट जो कि मॉडल का नाम है, फिर 2 बार सेमीकोलन और उसके बाद ऑल जो है एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है। ऑल का मदद से हम लोग क्या कर रहे थे, सारा डाटा जो था वो फैच करवा रहे थे। और उसके बाद में रिटर्न व्यू स्टूडेंट। ठीक है। स्टूडेंट हमारा पेज का नाम है, स्टूडेंट क्या है, हमारा पेज का नाम है, जो हम लोगों ने कहाँ पे क्रिएट करके रखा है, व्यू नाम का जो डायरेक्टरी होता है। व्यू नाम का डायरेक्टरी कहाँ मिलता है हम लोग को, देखिए ये रिसोर्स नाम का फोल्डर है, इसके बाद नीचे व्यू नाम का एक फोल्डर आता है और व्यू नाम का फोल्डर में हम लोग बनाए थे स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है ना। तो ये पेज व्यू कराने के लिए यहाँ पे लिखे थे। और साथ ही साथ जो डाटाबेस से डाटा रिसीव हो रहा था वो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल के द्वारा विथ फंक्शन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके ये डाटा हम लोग कहाँ भेज रहे थे, स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी वाला पेज में। मगर अब ये जो पीएचपी वाला पेज है, सॉरी स्टूडेंट वाला जो पेज है, ये खुलेगा कैसे, इसके लिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग यहाँ पे रूट सेट किए थे। तो रूट कहाँ पे सेट किए थे, रूट नाम का फोल्डर, उसके बाद वेब डॉट पीएचपी। तो वेब डॉट पीएचपी में यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए थे, रूट गेट और उसके बाद में ये हमारा यूआरएल का नाम स्लैश स्टूडेंट और उसके बाद में ये हमारा कंट्रोलर का नाम, फिर क्लास और उसके बाद ये मेथड को यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे थे गेट ऑल। देखिए कंट्रोलर में यहाँ पे एक मेथड है आपका गेट ऑल। ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी हम लोग कंट्रोलर के द्वारा इस मेथड को कॉल करते हैं और यूआरएल के द्वारा इसको हम लोग वहां पे डिस्प्ले करवाएंगे वेब पेज में, तो ऊपर में भी हम लोगों को यहाँ पे उसका पाथ देना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दे के रखा है स्टूडेंट कंट्रोलर, देखिए ऐप http कंट्रोलर और स्टूडेंट कंट्रोलर। और कंट्रोलर बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, php आर्टिशन मेक कंट्रोलर देन गिव द नेम ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे, स्टूडेंट कंट्रोलर लिखे थे। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। और उसके बाद में हम लोग का जो आउटपुट था वो क्या था, अगर मैं आपको यहाँ पेज में लेके जाऊं और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर स्लैश लिखूं और स्लैश लिखने के बाद में यूआरएल जो था वो था आपका स्टूडेंट, उसके बाद इंटर मारूं
तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे नेम कोर्स फी, ये जो आ रहा है सचिन डीसी और फी, पिंकू पीजीडीसी और फी, ये कहाँ से आ रहा है डाटा, ये आपका डाटाबेस से आ रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे, है ना, और उस फॉर्म के माध्यम से डाटाबेस के अंदर में हम लोग डाटा को क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाते हैं इस पेज में, व्यू में जाएंगे हम लोग, ठीक है, और व्यू में जाने के बाद में यहाँ पे मैं एक नया पेज क्रिएट करूंगा, ठीक है, और इस पेज का जो नाम है ये मैं रखने वाला हूं एड स्टूडेंट डॉट php, सॉरी ब्लेड, blad ब्लेड डॉट php। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर्म बनाएंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ फॉर्म, और मेथड इसमें हम लोग पोस्ट, एक मिनट, एक बार मैं इसको फिर से पीछे करता हूँ, FORM फॉर्म, और मेथड हम लोग पोस्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म, अब फॉर्म के अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 ठो हम लोग को इनपुट फील्ड चाहिए, टेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इनपुट और सेमी कॉलन, और उसके बाद यहाँ टेक्स्ट लिख के मैं टैब दबाऊंगा, तो यहाँ पे हमारा पहला जो था वो आ गया टेक्स्ट बॉक्स। और यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं हम लोग, प्लेस होल्डर, प्लेस HOLDER होल्डर, ठीक है, इक्वल टू, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंटर नेम, और यहाँ जो नेम वाला फील्ड है यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेम, ठीक है। उसके बाद में फिर इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, और फिर देन मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, इंटर COURSE कोर्स, और यहाँ पे जो नेम वाला फील्ड है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे COURSE कोर्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फी, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फी, और उसके बाद में हम लोग को यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे एक बटन बनाना होगा, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक बटन, और बटन के अंदर में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टाइप, और टाइप उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबमिट, ठीक है, और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ ऐड न्यू, ठीक है, फॉर्म बन गया। और एक चीज, हम लोग जब भी फॉर्म बनाएंगे और डाटा इसके द्वारा हम लोग को इंसर्ट करना होगा, तो यहाँ पे एक टोकन हम लोग को पास करना होता है, यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा टोकन के लिए आपका @CSRF, इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्म तो हमारा बन गया, अब इसके लिए एक तो रूट सेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, web.php, ये web.php कहाँ मिलता है, रूट वाला फोल्डर के अंदर में, और उसके बाद में हम लोग चलते यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट सेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रूट, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग व्यू वाला मेथड यूज कर रहे हैं, गेट दरकार नहीं है। यहाँ पे URL, तो यहाँ पे जो URL रहेगा इसका नाम मैं दे देता हूँ ऐड, URL का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया ऐड, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा पेज देखना है हम लोग को, ऐड स्टूडेंट वाला, तो यहाँ पे पेज का नाम हम लोग को लिखना होगा ऐड स्टूडेंट, ठीक है। अब एक बार हम लोग चेक कर देते हैं कि फॉर्म हमारा डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, ठीक है, कर देते नहीं, तो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे URL हम लोग चेंज करते हैं, स्टूडेंट के बजाय मैं यहाँ पे ऐड लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्म जो है, जिसके द्वारा हम लोग नेम, कोर्स और फी इंटर करेंगे, इंसर्ट करेंगे डाटाबेस में, वो दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया। अब हम लोग चलेंगे कंट्रोलर में, ठीक है, ये जो स्टूडेंट कंट्रोलर है यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे जिसके द्वारा हम लोग डाटा इंसर्ट करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लिखना होगा पब्लिक, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फंक्शन, और फंक्शन के बाद यहाँ पे लिख देते हैं ऐड डाटा ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे यूज करना होगा रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट लिखना होगा, देखिए ऊपर में यहाँ पे जैसे दिया है ना रिक्वेस्ट, तो इसका हम लोग यूज करने वाले हैं, http/request।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो है वो मैं लिख देता हूँ REQ। आप कोई भी वेरिएबल का नाम वहाँ दे सकते हैं। तो उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ ऑब्जेक्ट का std, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद न्यू, और देन यहाँ पे मॉडल का नाम, मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इससे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इस ऑब्जेक्ट का यूज करके एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। देखिए std, फिर एरो साइन, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम। ठीक है, इक्वल टू, और उसके बाद फिर जो ये रिक्वेस्ट वाला था, ठीक है, रिक्वेस्ट वाला जो वेरिएबल है REQ, ठीक है, देन एरो साइन, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा नेम। फिर इसको हम लोग बंद कर देंगे। इसी प्रकार से हमको 3 तो चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और उसके बाद यहाँ पेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे फील्ड का नाम क्या था, नेक्स्ट फील्ड का नाम कोर्स है हमारा डाटाबेस में। दूसरा, फिर तीसरा फील्ड का नाम क्या है, आपका फी है, उसको लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो हम लोग नेम दिए थे फॉर्म का, वहाँ पे क्या नाम लिखे थे हम लोग, कोर्स लिखे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग कोर्स लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, फी लिखे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग फी लिख देंगे। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग std और इस एरो साइन देंगे, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका सेव, ओ सॉरी, SAV, सेव वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इस मेथड को कॉल करना होगा, उसके लिए हम लोग रूट सेट करेंगे, कहाँ जाएंगे, web.php, और web.php में देखिए सारा चीज तो यही होगा। तो इसी को मैं ऊपर से यहाँ से लेता हूँ, इधर से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके फिर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे जो पाथ है, यहाँ मैं ऐड रख रहा हूँ। ठीक है, और ये जो ऐड मैंने रखा है, ठीक है, उसके बाद और एक चीज, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गेट के बजाय यहाँ पे पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग का, फॉर्म पोस्ट है ना, उसके बाद में स्लैश ये ऐड ही रहेगा। और देन यहाँ पे जो मेथड होगा ये होगा हमारा ऐड डाटा, क्योंकि हम लोग इसको कॉल कराएंगे। और उसके बाद में ये जो पाथ है, ये पाथ हम लोग को कहाँ देना होगा, ये पाथ हम लोग को देना होगा जहाँ पे हम लोग फॉर्म बनाए थे। देखिए यहाँ पे एक्शन में, तो एक्शन में हम लोग जाएंगे स्लैश, और यहाँ पे लिख देंगे ऐड। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार वापस हम लोग आ जाते हैं web.php में। यहाँ तक सारा काम तो हो गया हमारा। तो एक बार चलिए हम लोग चेक करते हैं कि कोई एरर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। एक एरर दिखाएगा, वो एरर क्यों दिखाएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, जैसे कि मान के चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ अनिल, यहाँ कोर्स में मैं लिख देता हूँ टैली, और यहाँ फी में मैं लिख देता हूँ कुछ फीस, और यहाँ ऐड में अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, अननोन कॉलम अपडेटेड एट इनटू दिस, ठीक है, और क्रिएटेड एट। ठीक है, मतलब क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी यहाँ से डाटा इंसर्ट होता है तो 2 फील्ड वो लेके जाता है, ठीक है ना, लार्वेल जो है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को मॉडल में जाना होगा, student.php वाला मॉडल में जाना होगा। और यहाँ मॉडल में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे पब्लिक, और उसके बाद वेरिएबल का नाम हम लोग देंगे टाइम, आपका टाइम्स स्टेम, STAMP स्टेम, S आएगा, और इक्वल टू इसको हम लोग कर देंगे फॉल्स। ठीक है, इसको फॉल्स कर दिए तो अब ये डाटा यहाँ से नहीं मांगेगा जो बाय डिफॉल्ट जाता है।
और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, इसको मैं एक बार कंटिन्यू करता हूं, तो देखिए अब यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा डाटा यहाँ इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ 2 ही डाटा था। अब यहाँ तीसरा वाला डाटा हमारा इंसर्ट हो गया, दिखा रहा है अनिल, टैली और यहाँ पे 6000। ठीक है, बात समझ में आओगे आप लोगों को। उसके बाद अब हम लोग यहाँ वापस चलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो डाटा था ये आने के बाद में ये पेज जो है इसको हम लोग रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। ये पेज को रीडायरेक्ट कर देंगे जो हमारा स्टूडेंट वाला पेज है वहां पे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना होगा रिटर्न, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट। ठीक है, रीडायरेक्ट का स्पेलिंग REDIRECT, तो ये स्पेलिंग रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट का स्पेलिंग तो ठीक ही दिख रहा है। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेज का नाम लिख देंगे जिस पेज में हम लोग रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग इसको पीछे ले जाते हैं। और एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पे नया डाटा हम लोग डालते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सानवी, उसके बाद यहाँ पे मैं कोर्स का नाम लिखता हूँ DWD, उसके बाद मैं यहाँ पे फीस लिखता हूँ, और उसके बाद ऐड न्यू में मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं स्टूडेंट वाला पेज में, और यहाँ पे हमारा जो नया डाटा है वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, सानवी DWD, और ये आपका 25,000। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को जाना होगा .env फाइल। सबसे पहला चीज आप चेक करिएगा, .env फाइल में जाने के बाद में, .env फाइल में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपका डाटाबेस का नाम आप लिखिएगा, उसके बाद जो यूजर नेम है वो लिखिएगा, और जो पासवर्ड होगा वो लिखिएगा। पहला चीज ये खत्म हो गया, फिर इस पेज का हम लोगों को जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको, अगर आप मॉडल में मतलब पहला वीडियो अगर किए हैं और उसके बाद इस वीडियो को आए हैं, तो आप जाहिर सा बात है कि आप कंट्रोलर बनाए होंगे और मॉडल बनाए होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं बनाए हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, और मॉडल क्रिएट करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर्टिशन, PHP आर्टिशन मेक मॉडल एंड देन गिव द नेम ऑफ द मॉडल। और मॉडल का नेम कैसा होगा, टेबल का नेम अगर प्लूरल में है तो मॉडल का नेम सिंगुलर में देंगे, और सेम होगा जैसे वहां पे स्टूडेंट्स था और यहाँ पे हम लोगों ने स्टूडेंट लिखा है। ठीक है, ये मॉडल क्रिएट हो जाएगा। मॉडल क्रिएट करने के बाद में हम लोग एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद में देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन दिख रहा है, तो ये फंक्शन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है ना, आज का यहाँ पे देखिए इंसर्ट करवाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था। यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग बनाए इसका नाम था ऐड डाटा, और यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट का यूज कर रहे थे। और ये रिक्वेस्ट हम लोग को कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे पाथ दिया हुआ है, देखिए रिक्वेस्ट, इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट, और उसके बाद में यहाँ पे आप कोई जो वेरिएबल का नाम देना चाहेंगे दे सकते हैं। अब ये जो वेरिएबल का नाम होगा देखिए यहाँ पे वही सेम वेरिएबल का नाम आपको यूज करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जो स्टूडेंट नाम का मॉडल था हमारा, उसके थ्रू हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया std, और std के थ्रू में ये जो नेम है, ये जो कोर्स है, ये जो फी है, याद रखिएगा ये वाला नाम जो है ये आपका जो डाटाबेस के अंदर में जो फील्ड नेम है उससे मिलना चाहिए। और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट नेम
कोर्स और फी जो है ये आपका मिलना चाहिए आपका जो फॉर्म में आप जो नाम दिए हैं। देखिए फॉर्म के अंदर में भी हम लोग नाम दिए थे, नेम आपका यहाँ पहला वाला नाम था, दूसरा वाला कोर्स था और तीसरा वाला फी था। तो ये जो हम लोग रिक्वायर्ड जो REQ जो रिक्वेस्ट लिख रहे हैं इसके बाद जो है लिख रहे हैं ये जो है ये आपका फॉर्म का जो नाम है वो है, और यहाँ पे जो नाम है ये डाटाबेस के अंदर में जो फील्ड है वो है। ठीक है, उसके बाद फिर सेव वाला फंक्शन को हम लोग एक तो कॉल कर रहे हैं, इनबिल्ट फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट करवा दे रहे हैं हम लोग स्टूडेंट वाला पेज में। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए, web.php में क्या किए, रूट सेट किए। पहला रूट जो था वो इसलिए था कि कोई भी बंदा अगर डायरेक्ट ऐड में जाएगा देखने के लिए तो वो फॉर्म डिस्प्ले करवाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पे मैंने URL ऐड दिया। ये ऐड URL क्या कर रहा है कि जब कोई बंदा बटन में क्लिक करेगा तब वो क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। देखिए क्योंकि मेथड हम लोग पोस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए जैसे बंदा क्या कर रहा है जब वो बटन में क्लिक कर रहा है तब वो ये वाला रूट को फॉलो करेगा, और इस रूट को फॉलो करते हुए वो ऐड डाटा वाला फंक्शन कॉल करवाएगा। ऐड डाटा वाला फंक्शन कॉल करवाएगा जो कि कहाँ पे है, कंट्रोलर में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसी के थ्रू क्या हो रहा है, डाटा इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि ऐड डाटा वाला फंक्शन के अंदर में ही मॉडल का काम हो रहा है। ठीक है, अब वापस से यहाँ जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, बाकी और कुछ नहीं है इसमें नया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्लास समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा।